हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड सीख रहे थे और आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स में टाइप 14 देखेंगे। और देखिए, आज की क्लास में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप 14 मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। टाइप 14 और टाइप 14 है मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड, ठीक है। तो हम बेस मेथड के थ्रू संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले कि मैं आज का टाइप स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आज की क्लास है ना, ये वैदिक मैथ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। मतलब ये समझ लीजिए, आज की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। और उसके पीछे क्या रीजन है। पहली बात तो ये कि अगर आज की क्लास आपने नहीं देखी या मिस कर दी, तो ये मान के चलिए कि आने वाले जो 6 से 7 लेक्चर्स होंगे ना, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आज की क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, आज की क्लास समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो ये हम बेस मेथड सीखने जा रहे हैं ना, ये बेस मेथड का यूज मल्टीप्लीकेशन में तो होता ही है, साथ में जब हम आगे नए चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर पढ़ेंगे, तो स्क्वायर में भी बेस मेथड का यूज होता है। जब हम डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर भी बेस मेथड का यूज होगा। तो बेस मेथड का यूज केवल मल्टीप्लिकेशन में ही नहीं होता, इसके अलावा स्क्वायर में भी होता है, डिवीजन में भी होता है। और बेस मेथड अगर हम आज नहीं सीखे सही से, तो आने वाले जो अगले 5-6 लेक्चर्स होंगे ना, वो भी सब बेस मेथड से ही रिलेटेड है, तो वो भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई भी आज की क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 14 मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। देखिए, यहां पर सबसे पहले 2 क्वेश्चंस उठते हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किन संख्याओं को हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बेस मेथड का यूज करना है। भाई, हमें मान लीजिए कुछ नंबर्स लिखे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इन संख्याओं को हमें बेस मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, कहीं अगर लिखा होता 21 मल्टीप्लाइड बाई 71, तो हमको पता है कि हाँ, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई के अंक 1 है। तो ये हमने स्पेशल मेथड पढ़ा हुआ है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक हो तो 1 होता है, तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कहीं अगर लिखा होता मान लीजिए 35 मल्टीप्लाइड बाई 65, तो हमको पता है कि यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं की इकाई के अंक क्या है, 5 है। तो ये भी हमने एक स्पेशल मेथड पढ़ा हुआ है कि जब संख्याओं के यूनिट डिजिट 5 होता है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि हमें वो वाला मेथड यूज करना है, यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि हमें वो वाला मेथड यूज करना है। कहीं लिखा होता है मान लीजिए 231 और इसको मुझे 999 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर संख्या को हम सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने एक टाइप पढ़ा हुआ है कि जब संख्या को सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन संख्याओं को देख के समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है। तो उसी तरीके से किस टाइप की संख्याएं लिखी होंगी कि उनको हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बेस मेथड का यूज करना होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किन संख्याओं को हमें बेस मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई करना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए सर, मान लिया हम पहचान गए कि हाँ, ये संख्याएं हैं और इनको हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बेस मेथड यूज करना है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हम बेस मेथड अप्लाई कैसे करेंगे, उनको हम बेस मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किस टाइप की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बेस मेथड का यूज करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये एक्चुअल में यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ना, बेस मेथड, तो ये जो टर्म लिखा है बेस, इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। किस टाइप की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बेस मेथड का यूज करना है, इसका आंसर इसी टर्म में छिपा हुआ है, बेस में। अब आप सबको याद होगा, मैंने आपको गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक मैथ जब पढ़ाया तो वहां पर मैंने आपको बेस के बारे में बताया था, ठीक है। अगर याद हो आप लोगों को, बेस मैंने क्या बताया था, बेस क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 10 टू द पावर n के फॉर्म में होती हैं, उन्हें हम बेस बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 10 की घात n के रूप में होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, बेस संख्याएं बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो बेस के नजदीक होती हैं, या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो बेस के आसपास होती हैं, उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए हम बेस मेथड का यूज करते हैं। तो क्लियर है। तो बेस मेथड के थ्रू हम किन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसी संख्याएं जो बेस के आसपास होती हैं। बेस के आसपास का मतलब जो संख्याएं 10 के नजदीक होंगी, या जो 100 के आसपास की संख्याएं हैं, या 1000 के आसपास की संख्याएं हों, या 10,000 के आसपास की संख्याएं हों, या 1 लाख के आसपास की संख्याएं हों। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जो बेस के नजदीक होती हैं, बेस के आसपास होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं बताइए 104 मल्टीप्लाइड बाई 102। अब इन दोनों को मुझे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो बेटा देखिए, यहाँ पर ये जो दोनों संख्याएं लिखी हुई हैं, 104 और 102, ये दोनों ही संख्याएं क्या 100 के आसपास हैं?
भाई ये भी देखिए 100 के नजदीक है, ये भी 100 के नजदीक है। तो ये यहाँ पर ये दोनों संख्याएं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या कर रही हैं, ये दोनों ही बेस 100 के आसपास है, बेस 100 के आसपास है। तो ये बेस के नजदीक की संख्या है, और ऐसी संख्याएं जो बेस के आसपास की होती हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम बेस मेथड का यूज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से सबको मिल गया होगा कि किस टाइप की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए हम बेस मेथड का यूज करते हैं। तो जो संख्याएं बेस के आसपास की होती हैं, जैसे जो संख्याएं 10 के आसपास हो या 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम बेस मेथड का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलिए ठीक है सर, हम पहचान गए कि हाँ जो संख्याएं बेस के नजदीक होंगी उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम बेस मेथड का यूज करेंगे। अब बात आती है कि किस तरह से हम बेस मेथड को अप्लाई करते हैं, कैसे हम बेस मेथड की हेल्प से संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बेस मेथड समझते हैं। देखिए बेस मेथड में हमें टोटल 3 केस पढ़ने हैं, टोटल 3 केस। ठीक है, और वो 3 केस कौन कौन से हैं, देखिए मैं लिखता हूं। हमें बेस मेथड में टोटल 3 केसेस, 3 केस पढ़ने हैं। केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड। हमें 3 केस पढ़ने हैं, और मैं तीनों ही केस के यहां पर 2-2 एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं। आप लोगों का काम यह होगा कि उन एग्जाम्पल्स को देख करके आप कोशिश करिए, दिमाग लगाइए कि तीनों ही केसेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं तीनों ही केसेस के 2-2 एग्जाम्पल लिखा हूं। पहले केस का मैंने एग्जाम्पल लिखा 104 मल्टीप्लाइड बाई 103, और एक एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 1002 मल्टीप्लाइड बाई 1005। ठीक है, जीरो नहीं सही से बन रहा, 1002 मल्टीप्लाइड बाई 1005। ठीक है, अब केस सेकंड के मैं 2 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिख दिया 96 मल्टीप्लाइड बाई 98, और दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 994 मल्टीप्लाइड बाई 997। और केस थर्ड के मैं 2 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 106 मल्टीप्लाइड बाई 98। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1004 मल्टीप्लाइड बाई 997। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो यहां पर देखिए मैंने ये 3 केस मैंने लिखे हैं, और तीनों ही केसेस के मैंने 2-2 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। अब आप में से क्या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इन तीनों ही केसेस के जो एग्जाम्पल्स है उनको देख करके तीनों ही केसेस में अंतर बता सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, चलिए 1 मिनट आप दीजिए, तीनों एग्जाम्पल्स को देखिए और अंतर पहचानने की कोशिश करिए। पहचान पाए? देखिए उम्मीद है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो होंगे वो तीनों ही केसेस में अंतर पहचान गए होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी अंतर नहीं पहचान पाए होंगे। तो चलिए मैं आपको तीनों ही केसेस में डिफरेंस बता देता हूं। देखिए पहला केस जो था, अगर आप इसके एग्जांपल्स को ध्यान से देखें, यहां लिखा हुआ 104 मल्टीप्लाइड बाई 103, 104 गुणा 103। तो आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए यहां पर दोनों ही संख्याएं जो हैं 104 और 103, दोनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास हैं, लेकिन दोनों ही संख्याएं क्या है, 100 से बड़ी है। यहां पर दोनों ही संख्याएं बेस से क्या है, बड़ी है, 100 से बड़ी है। दूसरा एग्जांपल देखिए 1002 1002 गुणा 1005, 1002 इंटू 1005। यहां पर दोनों ही संख्याएं क्या, बेस 1000 के आसपास है, लेकिन दोनों ही संख्याएं बेस 1000 से क्या है, बड़ी है। तो केस फर्स्ट में जो 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो केस फर्स्ट में जो संख्या है वो दोनों ही संख्याएं क्या है, बेस से बड़ी है। केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में यहां लिखा है 96 मल्टीप्लाइड बाई 98। तो 96 और 98 दोनों ही बेस 100 के आसपास हैं, 100 के आसपास हैं, लेकिन यहां पर दोनों ही बेस 100 से क्या है, छोटी है, बिलो है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां 994 मल्टीप्लाइड बाई 997, दोनों का बेस क्या है, किस बेस के आसपास है, 1000 के आसपास है, लेकिन दोनों ही बेस 1000 से क्या है, छोटी संख्या है। तो केस फर्स्ट में क्या था, केस फर्स्ट में क्या था, जिन 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे थे वो दोनों ही संख्याएं बेस से बड़ी थी। केस सेकंड में क्या है, जिन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों ही संख्याएं के बेस से छोटी है। और केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में देखिए ये बेस 100 के आसपास है, ये भी बेस 100 के आसपास है, 106 गुणा 98, लेकिन यहां पर एक संख्या बेस से बड़ी है और दूसरी संख्या बेस से छोटी है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर 1004 गुणा 997, दोनों बेस 1000 के आसपास है, 1000 के आसपास है, लेकिन ये देखिए 1000 से बड़ा है और ये बेस 1000 से छोटा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों ही केसेस में आपको डिफरेंस पता चल गया। केस फर्स्ट में हम जिन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हैं। केस सेकंड में हम जिन 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों संख्याएं बेस से
छोटी हैं, और केस थर्ड में जिन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से एक संख्या बेस से बड़ी है और दूसरी संख्या बेस से छोटी है। तो बेटा आप बात बताइए, क्या इन तीन के अलावा कोई चौथा केस बन सकता है? भाई केस फर्स्ट में क्या है, दोनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हैं। केस सेकंड में क्या है, दोनों ही संख्याएं बेस से छोटी हैं। केस थर्ड में क्या है, एक बेस से बड़ी है, दूसरी बेस से छोटी है। बस यही तीन केस बन सकते हैं। तो एक बार अगर हम ये तीनों केस समझ गए तो बेस मेथड हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए अब वन बाय वन हम एक एक केस लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में केस फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए केस फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, जिन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों ही संख्याएं क्या होंगी, बेस से बड़ी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, सपोज लिया मैंने 104 मल्टीप्लाई करना है मुझे 103 से, ठीक है। या मान लीजिए मैंने 103 नहीं लिया, यहां मैं भी लेता हूं 102, ठीक है। मैंने 102 क्यों कर दिया, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि शुरुआत में कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं, इस वजह से मैंने लिया। अभी अगला एग्जाम्पल वही ले लेंगे, 104 into 103, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आप, मैंने एक संख्या लिख दी 104 मल्टीप्लाइड बाय 102, 104 गुणे 102। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा दोनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास है, ठीक है। ये देखिए 104 भी 100 के आसपास है, 102 भी 100 के आसपास है। तो बेस के आसपास की संख्या है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम बेस मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कैसे यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये किस बेस के आसपास में, बेस 100, तो ये बेस 100 के आसपास की संख्या है, ठीक है। अब देखिए बेस मेथड हम अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए बेस मेथड अप्लाई करते समय हमें टोटल 3 स्टेप्स करने होते हैं, टोटल 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कॉपी और पेन नहीं यूज करेगा इस समय, केवल ध्यान से वीडियो देखेगा। देखिए बेस मेथड में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, हम देखते हैं कि ये दोनों ही संख्याएं जो है ये बेस से कितनी बड़ी हैं। तो आप एक बात बताइए, 104 और 102 दोनों का बेस क्या है, 100 है, ठीक है भाई, 100 के आसपास है, तो दोनों बेस 100 के आसपास है। तो अब देखते हैं ये 104 और 102 ये बेस से कितनी बड़ी है। तो 104 जो है वो बताइए 100 से कितनी बड़ी है, बेस 100 से कितनी बड़ी है। तो 104 100 से कितना ज्यादा है, +4, ज्यादा है ना, +4 भाई, ज्यादा है इसलिए प्लस लगा दिया। 102 भी क्या है, बेस 100 से ज्यादा है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 102 कितना ज्यादा है 100 से, 2 ज्यादा है, तो ये हो गया +2। तो ये होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जिन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ही संख्याएं बेस से कितनी ज्यादा है। तो जैसे 104 जो है वो बेस 100 से कितना ज्यादा है, +4। 102 जो है वो बेस 100 से कितना ज्यादा है, +2। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, हमेशा क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं। क्रॉस कैलकुलेशन का मतलब होता है तिर्यक कैलकुलेशन। तिर्यक मतलब जैसे ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब ऊपर क्या था, 104, नीचे क्या है, +2, तो 104 + 2, 104 + 2 कितना होता है, 106। जरूरी नहीं है कि हम ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ कैलकुलेट करें। अगर हमारा मन करे तो हम नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे लिखा है 102 और ऊपर है +4, तो 102 + 4 कितना हो जाएगा, 106। तो देखिए दोनों ही केस में आंसर जो होता है वो हमेशा सेम आता है। तो ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 क्या था, हम क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ कैलकुलेट करते हैं, या हम नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से हमें कोई एक काम करना होता है, क्योंकि दोनों ही केस में हमारा आंसर जो होता है वो हमेशा सेम आता है, इक्वल आता है, ठीक है। तो हमें सेकंड स्टेप क्या हो गया, क्रॉस कैलकुलेशन करना है, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, ये हमारी चॉइस है, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप और आखिरी स्टेप क्या होता है। आखिरी स्टेप क्या होता है, देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था, ये 100 से कितना ज्यादा था, 4 ज्यादा था। ये 100 से कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था। तो ये 4 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो ये जो एक्स्ट्रा आया ना, जितना ज्यादा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब बताइए बेटा, +4 और +2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4 × 2 कितना होता है, 8। तो यहां आ जाएगा 8। लेकिन अब एक चीज यहां ध्यान देनी होती है, और वो चीज क्या ध्यान देनी होती है, जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, ये हमें ध्यान देना होता है। देखिए गुणा करने के बाद, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं, वो हम देखते हैं कि ये संख्याएं किस बेस के आसपास थी। हमें पता है कि दोनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास थी, और बेस 100 में कितने जीरो हैं, बेस 100 में टोटल कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो बेस में जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यहां मल्टीप्लीकेशन में हमेशा उतनी ही डिजिट्स आएंगी। फिर से ध्यान रखिएगा, थर्ड स्टेप क्या होता है,
कि जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट आया था इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी ये डिपेंड करता है उस बेस में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। यहां पर बेस 100 था, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो यहां मल्टीप्लीकेशन में 2 डिजिट्स आएंगी। ठीक है, तो 8 तो आ गया। अब इसको 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे एक जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10608। क्लियर है, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, और अब इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेस मेथड के तीनों स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि ये तीनों स्टेप्स जो है बेस मेथड अच्छी तरीके से आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए मैंने लिखा 104 मल्टीप्लाइड बाई 103। ठीक है, अब यहां पर भी दिख रहा है ये दोनों ही संख्या किस बेस के आसपास में है, तो बेटा ये दोनों ही संख्याएं क्या है, बेस 100 के आसपास में है। तो पहला स्टेप क्या होता है, ये बेस से कितनी ज्यादा है, तो बताइए 104 100 से कितना ज्यादा है, +4। 103 बेस 100 से कितना ज्यादा है, 103 कितना ज्यादा है, +3। ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि ये संख्याएं कितनी ज्यादा है, ये लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमेशा क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे। तो 104 में 3 जोड़ दिया, 104 + 3 कितना होता है, 107। कोई अगर चाहे तो नीचे से ऊपर कोई जोड़ सकता है, तो 103 + 4 107, आंसर वही आने वाला है। तो कोई भी एक स्टेप करना होता है, आप ऊपर से नीचे जोड़िए या फिर नीचे से ऊपर जोड़ लीजिए, आंसर सेम आना है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था, जितना ये ज्यादा था, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये +4 और +3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 × 3 कितना होता है, 12। और यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स लिखेंगे, जितना बेस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहां बेस में 2 जीरो है, तो यहां पर 2 डिजिट आनी चाहिए, और 2 डिजिट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10712। ये हमारा आंसर आ गया। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, तो बेस मेथड क्लियर हो गया। चलिए एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। देखिए बहुत आसान है बेस मेथड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा 102 मल्टीप्लाइड बाई 108। ठीक है, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो हमको दिख रहा है कि ये किस बेस के आसपास में, भाई ये बेस 100 के आसपास है। अब ये बेस से कितना ज्यादा है, तो बताइए ये 100 से कितना ज्यादा है, +2। ये 100 से कितना ज्यादा है, +8। कोई दिक्कत। सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमेशा क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं। तो 102 + 8, 102 + 8 कितना हो जाएगा, 110। और लास्ट स्टेप क्या होता है, ये जितना भी एक्स्ट्रा होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ पर कितनी डिजिट्स आनी चाहिए, क्योंकि ये बेस 100 के आसपास है, और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स आनी चाहिए थी, और ये देखिए 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11016। बताइए किसी को कोई दिक्कत। चलिए एक दो एग्जाम्पल्स और देखें। चलिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया 107 मल्टीप्लाइड बाई 103। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही संख्या किस बेस के आसपास में, 100 के आसपास है, तो ये बेस 100 के आसपास है। तो क्या देखते हैं, पहले देखते हैं बेस से कितनी ज्यादा है। तो ये 100 से कितनी ज्यादा है, 107 ज्यादा है, तो ये +7। अब ये 103 103 बेस 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ये +3। सेकेंड स्टेप क्या होता है, क्रॉस कैलकुलेशन। 107 + 3 कितना हो गया, 110। थर्ड स्टेप क्या होता है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 × 3 कितना होगा, 21। और यहाँ कितनी डिजिट्स आएंगी, जितने बेस में जीरो होते हैं। बेस में कितने जीरो हैं, 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या आ गया, 11021। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए मैं बेस थोड़ा बढ़ाता हूं। अभी मैंने बेस 100 के आसपास के ले रहा था, मान लीजिए मैं बेस 1000 के आसपास की संख्या लेता हूं। ठीक है, काम अब भी वही करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी, मैंने लिख दिया 1003 मल्टीप्लाइड बाई 1004। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये दोनों ही संख्या बेस 1000 के आसपास है, तो यहाँ पर बेस मेथड लगा देंगे। किस बेस के आसपास है, बेस 1000 के आसपास। अब पहला स्टेप क्या होता है, देखते हैं कितनी ज्यादा है। तो 1003 1000 से कितना ज्यादा है, बेटा ये +3 है। अब ये 1004 1004 बेस 1000 से कितना ज्यादा है, तो ये 4 ज्यादा है। क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या होता है, क्रॉस कैलकुलेशन। 1003 + 4 कितना हो जाएगा, 1003 + 4, तो 1007 1007। थर्ड स्टेप क्या होता है, जितना भी ये एक्स्ट्रा पार्ट था इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। लेकिन यहां मल्टीप्लिकेशन में कितनी डिजिट्स आएंगी, जितने बेस में जीरो होंगे। इसका बेस क्या था, 1000, और 1000 में कितने जीरोस हैं, बेटा 3 जीरोस है।
ठीक है, तो यहां पर 3 डिजिट्स आ जाएंगी, तो ये हमारा आ जाएगा 1007 ठीक है बेटा। लाइट चली गई है, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है अंधेरा सा दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी, मैंने लिखा 1006 मल्टीप्लाइड बाई 1004। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही संख्याएं किसके आसपास हैं, बेस 1000 के आसपास हैं, बेस 1000 के आसपास है। तो पहला स्टेप क्या होता है, 1000 से कितनी ज्यादा है, तो 1006 जो 1000 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो ये +6 हो गया। अब ये 1004 जो है 1004, ये बेस 1000 से कितना ज्यादा है बेटा, ये 1004 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। दूसरा स्टेप क्या होता है, क्रॉस कैलकुलेशन, 1006 + 4 कितना हो जाएगा 1010, तो 1010 1010। और थर्ड स्टेप क्या होता है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 4 कितना होता है 24। लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं, जितने बेस में 0 होंगे। अब यहाँ देखिए कितने जीरोस है 1000 में, 3 जीरोस है, तो यहाँ टोटल 3 डिजिट्स आनी चाहिए, 2 तो ऑलरेडी हैं, एक डिजिट और आने के लिए क्या करेंगे, पीछे एक 0 लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1010024। क्लियर है, कोई दिक्कत, अंधेरा तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए क्लियर है, मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 1002 मल्टीप्लाइड बाई 1001। क्लियर है, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा आप लोग ट्राई करिए, चलिए आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड में इसको ट्राई करिए। ठीक है, अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमको दिख रहा है दोनों ही संख्याएं क्या है, बेस 1000 के आसपास है, तो ये बेस 1000 के आसपास है। तो पहला स्टेप क्या होता है, बेस से इनकी डिस्टेंस कितनी वो निकाल लेते हैं। तो 1002 बताइए 1000 से कितना ज्यादा है, तो ये +2 है। 1001 जो है 1000 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो ये +1 हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है, क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं, 1002 + 1 कितना हो जाएगा 1003। और लास्ट स्टेप क्या होता है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, जितने बेस में 0 होते हैं। अब यहाँ 1000 में कितने 0 हैं, 3 0 हैं, तो यहाँ पर टोटल 3 डिजिट्स आएंगी। एक डिजिट तो है, बाकी 2 डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे, पीछे 2 0 लगा देंगे, तो आंसर आ गया 1003,002। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो ये बेस मेथड था और इसका केस फर्स्ट था। तो आज हमने देखा ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जो बेस के आसपास हो और जिसमें दोनों ही संख्याएं क्या है, बेस से ज्यादा है, बेस से बड़ी है। अब बेटा एक चीज और देखिए मैं, ठीक है बेस मेथड आप समझ गए अच्छी तरीके से, आप लोग ये केस फर्स्ट समझ गए, लेकिन अभी देखिए मैंने आपको जो समझाया है वो मैंने एक एक चीज लिख करके बताई है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आपको याद होगा 102 मल्टीप्लाइड बाई 104, मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक है, और आपको दिख रहा है मैंने कहा इसको आप मल्टीप्लाई करिए। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है बेस 100 के आसपास है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये +2 है, ये +4 है, ठीक है। अब आप ऐसे तीर बनाएंगे, ठीक है, फिर 2 + 4 106 लिखेंगे, फिर ये 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 लिखेंगे, बेस 100 था तो 2 डिजिट आनी चाहिए तो 0 लिखेंगे। इतना नहीं करना होता है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, तो आपने ये चीज लिख दी, तीर मारा, अब आप इतना सीख गए, अब आपको ये तीर थोड़ी मारना है। अब इन चीजों को बिना कुछ लिखे और 2 से 3 सेकंड में करना होता है। देखिए कैसे करना होता है, अब मैं आपको बताता हूं। अब ये आपको लिखना नहीं होता, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, ठीक है, अब आप समझ गए, लेकिन अब आप समझ गए, अब समझने के बाद चीजों को और स्पीड में किया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे सामने यही क्वेश्चन होता, 102 × 104, अब मुझे कहा जाता है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, ये 100 से 2 ज्यादा है और ये 4 ज्यादा है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, अब मैं लिखूंगा थोड़ी ना +2 + 4, मैं लिखूंगा नहीं। देखिए मुझे दिख रहा है ये 102 है ना, ये 102 है और ये कितना ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है, तो सीधे सीधे 102 में 4 जोड़ दो। अब हम अलग से +2 + 4 नहीं लिखेंगे, कोई सेंस नहीं उस चीज का। भाई हमने ऊपर वाली संख्या क्या 102 है और ये 100 से कितना ज्यादा है, भाई 104 है, सीधे दिख रहा है ना ये 4 ज्यादा है, तो 102 में सीधे सीधे 4 जोड़ दो, कितना हो गया 106। और ये 2 ज्यादा था, ये 4 ज्यादा, सीधे दिख रहा है ना 102 और 104 है, तो लिखना क्यों है, ये 2 ज्यादा है 4 ज्यादा है, यूनिट डिजिट देख लो, 2 चौको 8 और बेस 100 के आसपास है, तो 8 के पहले क्या होगा 2 डिजिट बननी चाहिए, तो एक 0 लगा दिया, बिना कुछ लिखे हमने आंसर लिख दिया। समझ में आया? चलिए नहीं आया तो फिर एक दो एग्जाम्पल और दिखा देते हैं जिससे कि चीजें लिखनी ना पड़े, ठीक है। हर चीज लिखी नहीं जाती, समझाने के लिए मैंने हर चीज बता दी,
लेकिन अब उसको लिखते थोड़ी रहना है कि तीर लगाएं लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया 105 मल्टीप्लाइड बाई 107, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। अब आप देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 105 है और ये 7 ज्यादा है, तो 105 में सीधे सीधे 7 जोड़ दो। 105 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 112। ठीक, और ये 5 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, 5 सत्ते कितना होता है 35, और 100 के आसपास है तो 2 डिजिट होनी चाहिए थी, 35 में 2 डिजिट होती है अपने आप। आंसर आ गया 11235। बताइए हमें कहीं कुछ लिखना पड़ा, कहीं तीर लगाना पड़ा, कुछ नहीं, समझाने के लिए वो सब बताया था। अब आप इन चीजों को मेंटली कर सकते हैं। ठीक है, 2 सेकंड लगेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखिए, मेंटली करने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या ले ली 107 मल्टीप्लाइड बाई 109, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये 107 है ना, इस 107 में क्या होगा, ये 9 ज्यादा है ना, 107 में सीधे 9 जोड़ दो। 107 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 116, 116। अब ये 7 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 7 कितना, 63, और 100 के आसपास है तो 2 डिजिट होनी चाहिए, और 63 में होती भी 2 डिजिट है। आंसर क्या आ गया, 11663। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए मैं बेस 1000 के आसपास की कोई संख्या ले लूं, तब भी कुछ नहीं करना, यही काम तब भी करना। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1004 मल्टीप्लाइड बाई 1006। ठीक है, अब देखिए दोनों ही 1000 के आसपास हैं। अब ये देखिए 1004 है ना, और ये 6 ज्यादा है, तो 1004 में सीधे सीधे 6 जोड़ दो, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो आ गया 1010। समझ में आया भाई, ये 1004 था और ये 6 ज्यादा है, तो 1004 में सीधे सीधे 6 जोड़ दो, तो 4 और 6 10, मतलब 1010 आ गया। अब ये 4 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 कितना होता है 24, लेकिन 1000 के आसपास है, 1000 के आसपास है, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ 3 डिजिट होनी चाहिए, 2 तो आ गई, एक के लिए और क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1010024। क्लियर है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, उसको भी मेंटली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या, चलिए आप लोग मेंटली ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। मैंने लिखा 1003 मल्टीप्लाइड बाई 1001। चलिए ट्राई करिए, 3 सेकेंड दे रहा है। बेटा आप देखिए आंसर आ गया होगा इतनी देर में। देखिए क्या करना है, ये 1003 है ना, और ये 1 ज्यादा है, तो 1003 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 1004। अब ये 3 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, 3 कम कितना 3, लेकिन खुद बताइए 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ 3 डिजिट आनी चाहिए थी, 1 तो आ गई है, तो 2 डिजिट और कैसे आएंगी, 2 जीरो लगा दीजिए। आंसर आ गया 1004003। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो बेटा अब मैं उम्मीद करता हूं कि बेस मेथड में जो हमने आपको केस फर्स्ट पढ़ाया है, कि ऐसी संख्याएं जो बेस के नजदीक हो लेकिन जिसमें दोनों ही संख्याएं क्या हो, बेस से बड़ी हो, तो ऐसी संख्याओं को अब आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब आप लोगों का काम यह है, कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस, आपको अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिखने जो बेस के आसपास हो, मतलब 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, 1 लाख के आसपास हो, कोई भी 2 नंबर्स लिखिए, और बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों ही नंबर जो होंगे वो बेस से बड़े होने चाहिए, क्योंकि हमने आज आपको केस फर्स्ट बताया है, तो बस इनसे बड़ी संख्याएं लिख लीजिएगा कुछ, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा। कम से कम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद उनके आंसर्स आप कैलकुलेटर से मिलाइएगा, आप खुद देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बेस मेथड का केस सेकंड पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।